हेलो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि शुगर होने का मेन कारण क्या है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में आपको शुगर नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर होने के मुख्य दो ही कारण होते हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा साफ साफ। बहुत ही ये जो है मेन कारण है, लेकिन हम इनको मद्देनज़र रखते हैं। इस वजह से हम इनको ध्यान नहीं देते और हमको भविष्य में शुगर उत्पन्न हो जाती है बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी। शुगर दोस्तों इतनी खतरनाक बीमारी, इसका जो है जड़ से इलाज अभी संभव नहीं है, क्योंकि विदेश की कंपनियां, कुछ ऐसी कंपनियां भारत को लूटने के लिए इसको जो है जड़ से खत्म करने की दवा नहीं बना रही हैं, और जो है इसकी ये गोली बना देती है, रोज़ पेशेंट खाए और वो ज़िंदगी भर खाता ही रहे। लाखों करोड़ों रुपए हर साल हमारा विदेश जाता है दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ वो ऐसी कौन सी दो कमी है जो हमको शुगर उत्पन्न करती हैं। अगर हम इन दो कमियों का निदान कर लेंगे, हमको शुगर भविष्य में हो नहीं सकता है, जीवन में कभी हो नहीं सकता है। नंबर वन पर दोस्तों मैं बात करूँ, इस पर लिखा हुआ है जैसे कि ये जो गेहूं की रोटी होती है, ये भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है हमको शुगर पैदा करने में हमारे शरीर में। क्योंकि गेहूं की रोटी जब बनती है हमारे घर में, हम इसका सेवन करते हैं, जब ये हमारे पेट के अंदर जाती है तो ये बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट होने से ये हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जाने से ग्लूकोज उत्पन्न करती है। और जब दोस्तों हमारे अंदर ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी तो हमको ऑटोमेटिक हमारे ब्लड में शुगर एक्स्ट्रा हो जाएगी। शुगर एक्स्ट्रा हो जाने से हमारे शरीर में शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो अब इसको समाप्त कैसे करना है? गेहूं की रोटी अगर हम लगातार सेवन करें और हमको शुगर ना हो तो ये कैसा रहेगा, ये बहुत ही बेहतर आज मैं बात आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर आप गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं और आपको शुगर भी ना हो तो इसके लिए आपको जो है गाय होती है, हमारे गाँवों में ज़्यादातर गाय का जो गांव का जीवन है, पशुपालन जरूर होता है। तो गाय का जो गाय का घी, इसमें अगर आपको गाय का घी मिल जाए, पहले के बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, आपने गाँवों में देखा होगा, लोग जो है रोटी को घी के साथ खाते थे, उस पर रोटी पर घी छुपर के खाते थे, खासकर गाँवों के लोग। तो ऐसे में उनको कभी भी आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो मरता मर गए लेकिन उनको कभी शुगर हुआ ही नहीं। क्योंकि गाय जो रोटी के ऊपर घी लगाने से क्या होता है कि जो रोटी होती है उसमें बहुत सारा जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे पेट के अंदर जाके ग्लूकोज बनाता है। लेकिन जब हम उस पर गाय का देसी घी लगा देंगे, देसी गाय का देसी घी लगा देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है घी का ग्लाइमिक इंडेक्स जो होता है बहुत कम होता है, इस वजह से शून्य होता है, बिल्कुल ना के बराबर। इस वजह से जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा बहुत कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं की रोटी में होता है वो बहुत स्लो पचता है हमारा। लेकिन घी उसको इस तरीके से पचाता है, वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को समाप्त कर देता है। जिस वजह से अगर हम जो है गेहूं की रोटी पर घी लगा के खाएं तो हमको कभी जीवन में शुगर नहीं हो सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, छोटी बात है, बहुत ही समझने वाले के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये सबसे ज़्यादा जो है शुगर का मेन रोल ये गेहूं की रोटी ही करती है हमारे शरीर के अंदर। और अगर हम इस पर रोटी पर गाय का घी लगा कर खाएं तो बिल्कुल हमारा शुगर जीवन में हो ही नहीं सकता। अब वही नंबर दो की बात करें तो नंबर दो पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो है सूरज ढलने के बाद यानी शाम को खाना, रसोई बंद कर दो शाम को। रसोई बंद, अब मैं ये आपको समझाऊंगा ये कैसे है। शाम को रसोई का बंद का मतलब ये है, जैसे हम सूरज ढलने के बाद अगर दोस्तों खाना खाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा खाना पचेगा नहीं। अगर हम सूरज ढलने के बाद खाना खाया तो ऐसे में हमारी पाचन शक्ति जो होती है लगभग 7 बजे तक आप खा सकते हैं। 7 के बाद जब आप खाएंगे तो हमारी पाचन शक्ति यानी जो अग्नि होती पेट की पाचन अग्नि, वो मंद होने लगती है, स्लो होने लगती है, और हमारी पाचन क्रिया भी स्लो होने लगती है। जिस वजह से खाना हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहता है, पड़ने से खाना, और खाना हमारे अंदर फिर वही खाना सड़ने लगता है पेट के अंदर, जिस वजह से हमको खट्टी डकारे, एसिडिटी, कब्ज, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। और इसी वजह से हमारी जब पाचन क्रिया स्लो होती है दोस्तों, तो वो जो हम शाम को खाना खाए हैं उसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्लूकोज, शुगर, ये सब बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हमारे शरीर को फैटी करता है, और हमारी जो है पाचन क्रिया मंद होने से हमारे शरीर के अंदर खाना सड़ेगा तो खाना उसका जो है वेस्ट कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर ही भरा रहेगा, जो गैस वगैरह, बदबू वगैरह होगी। तो वो जो ग्लूकोज वगैरह था हमारे खाने में, उसको हम लोग खाया तो वो हमारे ब्लड में फिर से आके मिक्स हो जाता है। जब ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो हमको जो है इसमें भी शुगर बहुत ज़्यादा ऐसी मात्रा में हो सकता है, क्योंकि
हमने तो खाना वही खाया है जैसे कि गेहूं की रोटी वाला, तो बहुत तेज़ी इसमें इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी ग्लूकोज है, तो हमको स्वाभाविक बात है हमारे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा तो हमको हमारा शरीर समझ लो आप डायबिटीज़ पेशेंट हमको होना ही होना है दोस्तों। तो आप इन दो चीज़ों पर ध्यान अगर रखेंगे, शाम को खाना ना खाएं सूरज मिलने के बाद, और एक गेहूं की रोटी का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो इसमें जो है आप कभी बाजरे का आटा मिला लो, कभी बेसन, कभी कुछ, लगातार गेहूं की रोटी मत खाओ। अगर आप खा रहे हैं गेहूं की रोटी लगातार, तो आपकी गेहूं की रोटी पर गाय का देसी घी चुपड़ो और बहुत ही आराम से खाओ, क्योंकि घी का जो है ग्लाइमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ये हमको कभी भी जो है शुगर का पेशेंट नहीं बनने देगा दोस्तों। वीडियो हमारी कैसी लगी यार, हमको कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।